नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। रुक करते हैं खबरों की ओर। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता ही मोदी का परिवार है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के और मोदी उसका है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है।
मेरा भारत, मेरा परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए, जहां श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक प्रदीप द्विवेदी ने यादव का स्वागत व सम्मान किया है। इधर सहारनपुर के कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी को बीजेपी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और सहारनपुर के बाप नगर स्थित सांसद के आवास पर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच गए। इस दौरान लोगों ने प्रदीप चौधरी के आवास पर जमकर खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं सांसद प्रदीप चौधरी ने एक बार फिर उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जिस उम्मीद से भरोसा जताया है, मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा और प्रदेश में बीजेपी की भारी बहुमतों से जीत मिलेगी। सहारनपुर से सुमित जॉर्जर की रिपोर्ट। मैं बस अपने सभी बड़े बुजुर्गों का, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पर दोबारा से विश्वास जताया और ये सब कुछ एक जनता का हमारे साथ जो प्यार जुड़ा हुआ था, उसी सभी का फल हमें आज मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी आगे? हमारी प्राथमिकता हमेशा से विकास करने की रही है क्षेत्र में और उसी को लेकर के हम दोबारा क्षेत्र में जाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लगातार तीसरी बार सांसद प्रत्याशी घोषित होने के बाद सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने बीजेपी के हाईकमान का आभार जताया और वह बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां जाहिर की है। इस दौरान लोगों ने सांसद डॉक्टर भोला सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां खिलाकर स्वागत किया। वहीं भोला सिंह ने जनसंवाद करते हुए जिले के लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ भरोसा जताया, मैं उनके भरोसे पर खरी उतरूंगा। सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कि जिन्होंने तीसरी बार मुझे बुलंदशहर लोकसभा पर उम्मीदवार के रूप में घोषित करके एक छोटे से कार्यकर्ता को तीसरी बार अवसर देकर जो मौका दिया, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जनपद के कार्यकर्ताओं का, अपने क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके प्यार, उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग को देखते हुए ये तीसरी बार अवसर मुझे मिला है। निश्चित ही विकास के जो और काम हैं, जो एक रिंग रोड की आवश्यकता बुलंदशहर में है, एक RRTS की आवश्यकता बुलंदशहर में है, तो उसको आगे एजेंडे में रहकर उसको पूरा कराने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम पिछले 10 सालों में बुलंदशहर में हमने देखा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय की डबल शिफ्ट हो, चाहे अपने यहाँ पे ESI हॉस्पिटल की स्थापना हुई हो, चाहे इंडोर स्टेडियम के लिए हो, ये बहुत ही काम, ऐतिहासिक काम इन 10 सालों में हुए। जो एक आम मानवी के लिए जो सरकार की योजनाएँ हैं, जो आवश्यकताएँ हैं, चाहे इंटरनेट के लिए फाइबर केबल बिछाना गाँव तक हो, चाहे पानी की टंकी पहुँचाना हो, और चाहे हर गांव में गैस का सिलेंडर डिलीवरी लोगों के घर तक पहुंचाना हो। दूसरा बुलंदशहर में, जिसके लिए हम तड़पते थे गैस को पाने के लिए, उसके लिए आज बुलंदशहर के रसोई में पाइप के द्वारा गैस पहुंचाने का काम PNG का हमारे क्षेत्र के लिए हमारी सरकार ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें हम जब गाड़ी खरीदते थे तो गाड़ी
जो गाजियाबाद दिल्ली आते जाते थे डेली, वो CNG गाड़ी लेते थे। बुलंदशहर में CNG नहीं होती थी, इसलिए CNG की गाड़ी नहीं लेते थे। अब बुलंदशहर के चारों तरफ, बुलंदशहर में हर पंप पे CNG उपलब्ध है, तो निश्चित ही बुलंदशहर का विकास आगे बढ़ रहा है। हम दिल्ली से बुलंदशहर आते थे, बहुत समस्या का रास्ता था और रास्ते में गड्ढे भी थे, लेकिन आज बहुत बड़ा 6 लेन का नेशनलिटी को हाईवे को बना के काम बुलंदशहर के लिए विकसित किया है। बुलंदशहर में 40 मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 125 करोड़ रुपए की लागत से अभी पिछले 5 सालों में बने हैं। तो निश्चित ही हर क्षेत्र में विकास है और जो शेष है उसको पूरा करने का काम इन 5 सालों में माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए, विकसित राष्ट्र को विकसित करने के लिए, उसके साथ साथ हम लोकसभा बुलंदशहर को भी 100% विकसित करने में दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है। अगर अपराध किया तो पुलिस कर देगी हाफ एनकाउंटर। ऐसा ही एक मामला कानपुर के फुलबाग चौराहा से सामने आया है। 2 वर्ष के मासूम बच्चे को बाइक सवारों ने सरेआम अपहरण कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। हम यही कहना चाहते हैं, पुलिस और योगी मोदी को खूब धन्यवाद कहा जाए। क्या लग रहा था, कौन ले गया था? ये तो हम उम्मीद खो बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं है कौन ले गया कौन नहीं ले गया। ये तो हम अब पूरी उम्मीद ही खो बैठे थे, पर पुलिस की सहायता से हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। बच्चा बिल्कुल कुशल मंगल है, सुखद सब है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये दिनांक 24 फरवरी को शाम के 4:30 बजे थाना फीलखाना क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपहरण किया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना फीलखाना पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल इसमें ईस्ट जोन की क्राइम टीम ने वर्क करना शुरू किया। फिर बाद में ये काम क्राइम जनपद की क्राइम टीम को मिला, तो दोनों टीमें मिलकर के इसमें साथ में काम करने लगी। चूँकि ये एक बहुत गरीब फैमिली का बच्चा था, तो इसमें रैंसम को फिरौती के लिए अपहरण करने की संभावनाएं कम थी। बीच बीच में लोग ये भी शक कर रहे थे कि क्योंकि गरीब के साथ में घटना हुई है तो शायद ये घटना खुलासा ना हो पाए, लेकिन हमारी पुलिस की टीम ने बहुत सराहनीय कार्य करते हुए लगातार पिछले 1 हफ्ते में सैकड़ों CCTV फुटेज देखे और जहाँ जहाँ भी CCTV फुटेज मिले, जहाँ भी संभावना थी, हर गली में जाकर के देखा। कई बार फुटेज देखने के बाद कल शाम को थाना जूही क्षेत्र में एक CCTV फुटेज में ये साइकिल सवार बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई दिए और उसमें गाड़ी का नंबर पढ़ने में आ रहा था। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जिस गाड़ी मालिक की पहचान हुई और जब गाड़ी मालिक के घर में इसमें जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस पूरे घटना के बारे में ये जानकारी हुई कि जो इसमें मुख्य अभियुक्त रज्जन के पिता राम भजन, उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें उनकी सबसे बड़ी बेटी पूनम की शादी आजमगढ़ में हुई थी और वो शादी के बाद से उसको बच्चा नहीं हुआ था, जिसके कारण से उसको सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। तो उसने बात अपने पिता से बोली थी कि मुझे कहीं से कोई बच्चा दे दे तो अच्छा होगा। तो उसके पिता ने भी घर में ये बात चलाई थी कि अगर ये बच्चा कहीं से आता है तो हम कुछ पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। ये बात जब उनके छोटे बेटे रज्जन ने सुनी तो उसने अपने दोस्त के साथ में, पंकज के साथ में प्लान बनाया कि कहीं से बच्चा हम उठा लाएंगे, ऐसा हो जो गरीब परिवार का हो, फुटपाथ के आसपास का हो, और फिर ला करके दे देंगे और जो भी दीदी, जीजा या पिताजी जो भी पैसा देना चाहते हैं उनसे ले लेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में नहर में बारातियों से भरी कार नहर में गिर गई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं मौके पर पहुंचे लोगों ने 5 लोगों का रेस्क्यू कार नहर से बाहर निकाला। 3 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी और SSP ने बताया है कि पानी में डूबने से एक लोग की मौत हो गई है। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल लापता लोगों का रेस्क्यू जारी है। मेरे बहन भाई थे और एक चाचा थे, कॉन्टैक्ट में रिश्तेदारी में थे। वो शादी में जा रहे थे। अच्छा। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी ड्राइवर ने नहर में वो कर दी, उस पर वो नहीं हो पाई कवर। 2 सिस्टर की मौत हो गई, एक भाई की मौत हो गई, छोटे की। एक भाई मिला नहीं है अभी तक कितने लोग लापता हैं? 3 लोग लापता हैं। एक छोटा भाई लापता है, एक चाचा लापता है, एक भांजी लापता है, छोटी 5 साल की। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 8 लोग थे।
3 की मौत हो गई। 3 की मौत हो गई और 3 मिले नहीं है, 2 अभी हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। ये इको गाड़ी जो है नहर में गिरी है, जिसमें 8 लोग सवार होना बताए गए हैं। 5 लोगों को निकाला गया, जिसमें एक बच्ची की मृत्यु हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं, 2 लोग ठीक हैं। अभी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है। एनडीआरएफ भी आ रही है, एसडीआरएफ भी आ रही है, लोकल गोताखोर भी लगाए गए हैं। यहाँ हम लोगों का सौभाग्य था कि यहीं एकदम बगल में ही, नहर के बगल में पीएसी फ्लड की यूनिट रुकी हुई थी, उनको तत्काल उन लोगों ने रेस्क्यू किया, तो 5 लोग निकाले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इस घटना का संज्ञान लिया है और सभी जो भी घायल हैं उनका पूरा समुचित इलाज कराया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो भी मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की है। और पूरा प्रशासन और हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज है वो हम लोग कराएंगे। ये थाना जहांगीरपुर क्षेत्र में कपना नहर है। आज देर रात्रि बरसात भी काफ़ी तेज़ हो रही थी और तब ये सूचना प्राप्त हुई कि जो इको गाड़ी है वो नहर में गिर गई है। यहाँ नहर के ठीक बगल में एक प्रांगण बना हुआ है मंदिर का, जिसमें कि फ्लड पीएसी हमारी रुकी हुई थी। उन्होंने आवाज़ सुनते ही तत्काल रिएक्ट किया और उस समय 5 लोगों को उनके द्वारा वहाँ से निकाला गया। वाहन में कुल 8 लोग होना बताया जा रहा है। 5 लोगों को इनके द्वारा निकाला गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से सुरक्षित हैं और 3 लोगों को अस्पताल भेजा गया था, जिनमें से 1 की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, 2 को सीरियस बताया गया है और शेष 3 लोग अभी नहीं मिले हैं। उनके रेस्क्यू के लिए यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों को रिक्विजिशन कर लिया गया है और जो हमारे स्थानीय गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया और यहाँ के स्थानीय जनता के भी सहयोग लेकर के खोज कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मृतक हैं उनके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें करवाई जा रही है। सर, ये लोग कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे, ऐसा कुछ पता नहीं? ये थाना ककोड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी, और ये लोग यहाँ से अलीगढ़ जा रहे थे एक कार्यक्रम में।